जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के बिजनेसमैन हैं मुकेश अंबानी और उनकी मिसेस नीता अंबानी जो हैं, वो जो स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले एक डिनर होता है, उसमें वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिले हैं। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी, कोई मज़ाक नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर देखा जाए तो। दुनिया का बड़े बिज़नेसेस में मतलब ये वो बिजनेसमैन है कि जिनको भारत की सरकार भी शो करती है। और जैसे कहते हैं ना, जब दुनिया के दुनिया के जब बिजनेसमैन इंडिया आते हैं, तो वो आके वहाँ पे भारतीय सरकार से मिलते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, यू शो द बेस्ट थिंग टू द पीपल, तो इंडिया इनको दिखाता है। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, अंबानीज ने, दे बेसिकली डिलीवर्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया। और ट्रंप की इनागुरेशन सेरेमनी में पहुंच जाना और उसके डिनर पे पहुंच जाना, फॉरेन लीडर्स को तो पहले बहुत ही बुलाया उसने, ट्रंप ने, और बुला भी रहे हैं। अर्जेंटीना, पैराग्वे और भी लोग आ रहे हैं, जिसमें आप ये कह लें कि इटली की जो जॉर्जिया मेलोनी है वो जा रही हैं। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तो नहीं जा रहे, बट ही सेंडिंग हिज एनवॉय। लेकिन मुकेश अंबानी का वहाँ पहुँच जाना, इसकी मैं सिग्निफिकेंस आपको बताता हूँ क्या है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो वो सारी बातें सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड कर रहे हैं। कैंडल लाइट डिनर भी वो ले रहे हैं। ये क्योंकि अब इंडोर होगी। बेसिकली मुकेश अंबानी इतना बड़ा नाम है। एक तो बेसिकली ही इज सॉर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अदानी। अदानी पीछे हो गए तो अंबानी ऊपर आ गए, ठीक है। अदानी को जारी बात है, ही विल उनको भी एक कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, एंड दैट कॉस्ट इज के वो जारी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत करीब है। आपको पता है ट्रम्प फैमिली के भी बड़े करीब हैं अंबानी। उसकी वजह यह है कि जब ये ट्रम्प अंबानी के बेटे की शादी हुई थी, तो आई थिंक आइवानिका और उनके जो हस्बैंड है जैरेड कुशनर, देवर इन जो गुजरात के वो जो उनका गाँव है जहाँ पे उन्होंने जो शहर है जहाँ पे उन्होंने शादी की। और जो ट्रम्प फैमिली ऑलरेडी नोज। सो ट्रम्प फैमिली जो है, कहा जाता है कि जिस तरह अंबानी जो है दुनिया के 100 बड़े ग्लोबल लीडर्स में आते हैं, तो उनको उन्होंने बुलाया हुआ है। तो ज़ाहिर बात है उन्होंने इनको भी बुलाया। अब अंबानी जो है वो भी वहाँ पे पहुँचे हैं, और ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि कोई पाकिस्तानी वो 100 बड़ों में आता ही नहीं है, एक बात, जो कि मैं समझता हूँ देयर आर पीपल। लेकिन एक तो हम अपने लोगों को पॉलिटिसाइज़ कर देते हैं, जो मेरी बात समझ आती है। दूसरा, हर चीज़ जब स्टेट के एम्बेट में आती है, तो स्टेट उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। वहाँ से वो पॉलिटिसाइज़ हो जाते हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। पॉलिटिसाइज़ होते हैं, कंट्रोवर्शियल होते हैं, और ज़ाहिर बात है एक सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से हर चीज़ सिक्योरिटाइज़ हो जाती है। And then they get closer with the state. The more you get closer with the state, the more you are in trouble at time. The more you are independent, the more it is better for you. So Ambani, although he is very closer, लेकिन मिसाल के तौर पे जब मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुजरात के अंदर इन्वेस्टर्स समिट की, तो इस इन्वेस्टर्स समिट के अंदर जो उन्होंने की, उस इन्वेस्टर्स समिट के अंदर मुकेश अंबानी ने कहा कि हम दुनिया की उन्होंने कहा कि हम 35 अरब डॉलर की इकॉनमी बनने जा रहे हैं। 35 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी, सॉरी नॉट अरब डॉलर, 35 ट्रिलियन डॉलर की। तो वो लोग बड़े हैरान हुए कि तो अमेरिका भी इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं है जितनी ये कह रहे हैं। सो ही वाज बेसिकली, उस वक्त ये चीज़ें चल रही थी, ठीक है। सो अंबानी साहब जो हैं वो बड़े करीब पहुंच गए हैं, ठीक है। और कोई पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं है। मैंने आपको बताया उसकी वजह क्या है कि हमारा मजाज ही डिफरेंट है। हमारे लोगों को शायद पैसे से गर्ज है, दे डोंट लाइक पावर। देयर टू डिफरेंट थिंग्स, याद रखिएगा। एक है पैसा, एक है पावर। हमारे लोगों को भी पैसे से गर्ज है, पावर से गर्ज नहीं है, इन्फ्लुएंस से गर्ज नहीं है। वो कहते हैं ना, पावर इज एन ओल्ड स्टोन बिल्डिंग दैट स्टैंड्स फॉर सेंचुरीज। पैसा तो आया तो गया। ये मैंने आपको जो डायलॉग बोला है, ये जिन लोगों को पता है ये कहाँ से मैंने डायलॉग बोला है, वो कमेंट में बता सकते हैं। सो पावर इज एन ओल्ड स्टोन बिल्डिंग, स्टैंड्स फॉर सेंचुरीज,
जबकि पावर के बारे में ये भी कहा जाता है कि पावर इज लाइक ए रियल स्टेट। इफ अंबानी इज स्टैंडिंग विद ट्रम्प, आप इमेजिन करें इंडियन सरकार क्या सोच रही होगी। इंडियन सरकार इस वक्त ये सोच रही होगी कि अंबानी को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। इंडियन सरकार ये सोच रही है को कि दे कैन यूज हिम एनी वे। लेकिन जो पीछे बैठे ब्रेन है, जो पीएमओ में ब्रेन बैठे हैं, डॉक्टर जयशंकर के ऑफिस के अंदर ब्रेन बैठे हुए हैं, जो और लोग बैठे हैं, वो देखेंगे हाँ भाई ये क्या है। बिकॉज ट्रम्प पसंद करता है बड़ों को, पैसे वालों को। हमारे जो लोग पैसे वाले हैं उनको नहीं पता कि हाउ टू गेट हाउ टू गेट क्लोजर टू दीज बिग पीपल। लोगों के, बड़े लोगों के करीब कैसे आना है, इनके करीब कैसे आना है और क्या करना है। ठीक है ना जी, इनको नहीं समझ इस चीज की अभी। इट विल टेक देम लॉट ऑफ टाइम, इनको समझने में बहुत वक्त लगेगा। भाई पैसा तो आपने बना लिया, नाउ यू नीड टू बी मोर पावरफुल। आपको वो जो ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट जिसे एक लफ्ज बोला जाता है, उसका कैसे हिस्सा बनना है। आज देखिए अंबानी कैसे ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होगी कि हमारी शादी पे वजीर आजम आ जाए। उनकी सबसे बड़ी, उन्होंने अपने वजीर आजम को आखिर में रखा हुआ था, और तमाम ग्लोबल, हिलरी क्लिंटन भी वहां पे है, यूएन जनरल सेक्रेटरी भी वहां पे है, हर कोई वहां पे, बिकॉज दे आर गिविंग द मनी टू एवरीवन। दे आर गिविंग द मनी टू एवरीवन। गो के ठीक है, अंबानी की बड़ी अच्छी एसोसिएशन है मुकेश ट्रम्प से। और हैदराबाद में जो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट हुई थी 2017 में, उसमें भी अवानुका ट्रम्प आई थी। ठीक है जी। और ट्रम्प का जो स्टेट विजिट था इंडिया का 2020 में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें भी आए थे ये अवानुका ट्रम्प भी, जैरेड कुशनर भी, सारे आए थे। ठीक है जी। सो ये प्री वेडिंग सेरेमनीज में, सेलिब्रेशंस में भी वहां मौजूद अनंत अंबानी एंड मुकेश एंड वो अनंत अंबानी की। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें। सो बेसिकली वो जो करीब चले गए, एक तो पैसा है, बिकॉज दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट, दे हैव द मनी, दे हैव एस्टैब्लिश्ड। मुझे, आई मेट समवन इन शिकागो, तो उसने मुझे बताया कि आई थिंक रिलायंस और टाटा, मुझे भूल गया, उसने कहा कि रिलायंस एंड टाटा दे हैव अ लॉट ऑफ बिजनेस इन इन शिकागो। और उन्होंने तो कितने अरबों डॉलर यहाँ पे उनके इन्वेस्टेड है, और उनकी बड़ी कंपनी है यहाँ पे। शिकागो की बात करी, मैंने कहा शिकागो के अंदर? उन्होंने कहा जी शिकागो के अंदर। मैं हैरान परेशान कि इट्स अंबानीज हु आर गिविंग जॉब्स टू दीज पीपल। अमेरिकन को अंबानी नौकरियां दे रहा है। ठीक है जी, इंडिया जो है वो अंबानी जो है वो नौकरियां दे रहा है वहां पे। तो उनके लिए कितना हम है। अब मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि अब बेसिकली क्या करता है ट्रम्प, बेसिकली चीज़ों को पोलिटिसाइज करता है। जिस तरह वो रिसेंटली एक सऊदी इन्वेस्टर था, उसने कहा मैं 20 अरब डॉलर लगाने लगा हूँ। हो सकता है वो अंबानी से ले ले स्टेटस कि यार ठीक है तुम भी को 20 अरब डॉलर लगा दो, और वो उनको लेके आएगा जी देखो ये 20 अरब डॉलर लगा रहे हैं। देखें ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे सोचते हैं। हमारे लोगों को क्या प्रॉब्लम है यार। उनकी अभी वो सारी बात है, अभी हमारी भूख नहीं खत्म हो रही। भूख खत्म होगी फिर रचेंगे, फिर ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे, वो सारा कुछ करेंगे। ठीक है ना जी। अभी तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन इंडियंस की क्या है, उनकी भूख खत्म है। जब मैं टॉप टीयर पे कह रहा हूँ, नीचे तो सारी बात है, चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन टॉप टीयर पे कोई पाकिस्तानी पैसे दे के भी नहीं पहुंच सकता, $1 मिलियन भी नहीं। यार वो दुनिया पे वहां पे, और फिर देन वो ये नहीं, फिर वो कहते हैं $1 मिलियन तो लोग दे ही लेंगे। $1 मिलियन कितना होता है पाकिस्तान में, मैं आपको बता देता हूँ, 30 करोड़। 30 करोड़ की क्या वैल्यू है यहाँ पे। यहाँ पे 12-15 करोड़ की तो गाड़ी आ रही है, 12 करोड़ की तो गाड़ी है भाई। दो गाड़ियां ले तो 30 करोड़ रुपया बन जाता है आजकल। जो नई, पता नहीं वो कौन सी है, उनको क्या कहते हैं, लैंड क्रूजर जो है। ठीक है जी। सो लोगों को पैसे की तो कोई इतनी ज़्यादा शॉर्टेज नहीं होगी। समझ नहीं है कि दुनिया की जो बड़े ताकतवर लोग हैं उनके करीब कैसे होना है, इंगेज कैसे करना है, इंगेज कैसे करना है, इस चीज़ की समझ नहीं है अभी। एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। समझने में बड़ा वक्त लगेगा, अपनी रेलिवेंस क्रिएट करने में बड़ा वक्त लगेगा। ये कोई मजाक नहीं है। और ये मैं जब देखता हूँ मुकेश अंबानी, कोई कभी दुनिया का कोई लीडर, कोई दुनिया की कोई चीज, कोई कंपनी कभी वो पाकिस्तान नहीं आया।
आई डोंट नो ये क्यों, ये हमारा क्या मज़ाज है, या हम क्यों ऐसे करते हैं, या हम क्यों इस तरह रहते हैं। लेकिन कोई ग्लोबल लीडर पाकिस्तान उस तरह हमारी किसी बिज़नेस फैमिली से राब्ते में नहीं है। हमारा सबसे ज़्यादा जो बड़ा राब्ता है वो दुबई में है। चलो जी, उससे बड़ा राब्ता हमारा शायद सऊदी अरेबिया में होगा। चाइना में हमें कुछ जानता ही नहीं है हमारे बिज़नेसमैनों को लंबा-चौड़ा। वो इतने बड़े-बड़े मगरमच्छ हैं वहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी के हवालों से, उनको परवाह ही कोई नहीं है। देन यूरोप में भी हम लोग मुश्किल से पहुँचते हैं। अभी तो हम सारी मनी लॉन्ड्रिंग करके यूरोप की रेज़िडेंसियाँ ले रहे हैं, अभी तो हम इन चक्करों में फँसे हुए हैं। वो चीज़ है वो है नहीं। देखिए ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपको बताती हैं कि आप किस स्केल पे ऑपरेट करना चाहते हैं। अंबानीज़ हैव डिसाइडेड कि हमें किस स्केल पे ऑपरेट करना है। अंबानीज़ हैव डिसाइडेड, देखिए हर बंदे की एक होती है। कोई बंदा मुकेश अंबानी से सेल्फ़ी लेना चाहता है, कोई बंदा नीता अंबानी के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है और कोई डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है। अब आप इमेजिन करें ना कि इंडिया के अंदर शोर मच गया, ठीक है जी? इंडिया के अंदर शोर मच गया कि भाई साहब देखो जी अंबानी पहुँच गए जी, अंबानी वहाँ पे चले गए, अंबानी ने उनके डिनर पे शादी, अंबानी वहाँ पे चले गए, अंबानी हो रही है इंडिया के अंदर, ठीक है जी? तो आप इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो क्या चल रहा है और क्या नहीं कर रहा। सो ये जो जिसे कहते हैं ना, वहाँ पे पहुँचना, एंगेज करना, मतलब इस बड़े जगह पे मौजूद होना, इट हैज़ अ मीनिंग, ठीक है जी। अब सुंदर पिचाई भी होगा वहाँ पे, वहाँ इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं, वो तारड़ साहब से जो बात हम करते हैं अक्सर, तो वो यही हमें बता रहे हैं कि भाई क्योंकि बहुत सारे इंडियंस को जानते हैं अमेरिका के अंदर, एंड ही डज़ अंडरस्टैंड कि भाई दिस इज़ व्हाट वी आर दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग। हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है। क्या कोई पाकिस्तानी ट्रंप के नज़दीक भी पहुँच सकता है? बाइडेन के नज़दीक तो कोई पाकिस्तानी पिछले 4 सालों में नहीं पहुँचा था। हमारे जो पाकिस्तानी अल्लाह के हुक्म से वहाँ पे मौजूद हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, उनका सबका एक ही काम है कि किसी तरह से अब ट्रंप को कहें कि पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ बयान दो। इंडिया को ये प्रॉब्लम कोई नहीं है। इंडिया को ये प्रॉब्लम कोई नहीं है। इंडिया को 2 डिफरेंट किस्म की इंडिया के अंदर ऐसी ताकतें नहीं हैं, कि कुछ ताकतें इंडिया को दाएँ खींच रही हों और कुछ ताकतें इंडिया को बाएँ खींच रही हों। उनको ये प्रॉब्लम कोई नहीं है। हमारा ये प्रॉब्लम है, जो जो मैं देखता हूँ, या जो मुझे नज़र आता है। हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम सारा टाइम अपनी फ़ौज को गंदा करना चाहते हैं और इमरान खान को ऊपर लेके आना चाहते हैं। इमरान खान साफ़ है, इमरान खान शफ़ाफ़ है, इमरान खान करप्ट नहीं है, इमरान खान दिस है, इमरान खान दैट है, और वो क्या करना चाहते हैं? वो सब जाते हैं जो नरेंद्र मोदी सबको इकट्ठा कर लेता है, ये उनकी रेलेवेंस हो जाती है। और ये देखें, ये अंबानीज़ का वहाँ पहुँच जाना, ठीक है ना? अंबानीज़ का वहाँ पहुँच जाना, इट मीन्स कि दुनिया की बड़ी एलीट का हिस्सा है वो। दे आर पार्ट ऑफ द बिग एलीट, और इनको इस चीज़ का भी पता है। एंड एक बात बताऊँ मैं आपको, अंबानीज़ नो द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड मनी। पावर एंड मनी, वो कहते हैं ना, यू नो पावर इज़ लाइक अ रियल एस्टेट। The more closer you are with the source, the more powerful you are. If you are standing beside the Trump, अगर ट्रंप आपकी ईमेल का जवाब दे दे, फ़ोन कॉल रिसीव कर ले, आप उसके साथ तस्वीर ले लें, तो ये आप पावर इज़ लाइक ए रियल एस्टेट। आप किस जगह के करीब हैं। जिस बंदे की इंडिया के अंदर पीएमओ तक एक्सेस है, वो जितना मर्ज़ी वो पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर साहब को बेच दे। मोदी साहब को बेचते होंगे, ज़ाहिर-सी बात है लोग। ठीक है? सो जिस बंदे की कांग्रेस में एक्सेस है, जिसकी जहाँ पे जितनी एक्सेस है, तो दिस इज़ व्हाट आई सी, दिस इज़ व्हाट आई फाइंड, दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज़। ये है वो चीज़ें करने की, कि उनकी इंडिया के बिज़नेसमैनों को पता है हाउ टू ग्रैब पावर विद मनी। बट हम क्या कर रहे हैं? हम वी आर ग्रैबिंग मनी, वी आर यूजिंग मनी फॉर मोर मनी। हम पैसे में फँसे हुए हैं, और हमारा वो इंडस्ट्री में ना जलना, इंडस्ट्री में ना जाना, वो भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। हम उस तरह अभी इंडस्ट्री की वो नहीं चल रहे, छतर-छाया में, या उसमें नहीं है हम, जो जो इंडस्ट्री जिस तरह चलती है। हमें वो इंडस्ट्री की परवाह नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में हमें भी हमारा ध्यान नहीं है।
अभी हम इजी मनी की तरफ है। ठीक है जी। सो इंडिया के अंदर ये जो उन्होंने कुछ खानदान बना लिए हैं, ये आप समझ लें कि उनको पता है कि यार ये सारे के सारे इजी मनी वाली गेम नहीं, ये अब एक और दुनिया के उस चीज़ में चले गए हैं, बड़े फ्रेमवर्क में ऑपरेट करते हैं। एंड इफ़ यू आर क्लोजर विद द ट्रम्प, तो क्या यूरोपियन एलीट, सारी बरतानवी एलीट तो ऑलरेडी, खैर इंडियंस अब स्मार्ट है, वो बरतानवी एलीट को लंबी चौड़ी लिफ्ट नहीं कराते उस तरह। ठीक है ना जी, वो बरतानवी एलीट को लंबी चौड़ी लिफ्ट नहीं कराते। लेट्स सी क्या वो पाकिस्तानी भी ट्रम्प के करीब तरीन जा सकता है, या कि अल्लाह के हुक्म से ऐसे ही होगा, जैसे है ये ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं। बट मुकेश अंबानी को तो 10/10 नंबर मिल गए कि उसने अपनी रिसोर्सेज को, मनी को, ही यूज्ड फॉर एन एक्सेस एंड पावर। ये याद रखिएगा।